8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। 8 नवंबर 2016 की वो तारीख भला कौन भूल सकता है। इसी दिन गवर्नमेंट ने डीमोनेटाइजेशन अनाउंस करके 500 और 1000 के नोट्स को बैन कर दिया था और अगले ही दिन से हमें बैंक्स और एटीएम के बाहर काफी भीड़ और लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही थी। अब इस वक्त पे इंडिया के लोगों ने 3 चीजों को जाना। सबसे पहली कि भाई अगले ही दिन यानी 9 नवंबर 2016 से 500 और 1000 के नोटों की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। दूसरा था वर्ड डीमोनेटाइजेशन और तीसरा था कि जो इंडियन हाउसवाइफ्स है या हाउस मेकर्स हैं, हमारी मम्मियां, हमारी दादियां, नानियां, उनके पास आफ्टर ऑल पैसे की उतनी भी कमी नहीं थी जितनी वो बताती हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं विश्ववर्धन नरेरा। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। अब इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने डीमोनेटाइजेशन को लेकर के क्या वर्डिक्ट दिया है और जो एक डिसेंटिंग जज था, यानी कि जिस जज ने इसके अगेंस्ट में फैसला दिया है, उनका व्यू क्या था। जानेंगे ये सब और बहुत कुछ इस वीडियो में। लेकिन यहां पर है मेरे पास आपके लिए एक सवाल जिसका जवाब मैं चाहूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर अटेम्प्ट करें। हालांकि टुवर्ड्स द एंड में आपको इसका जवाब दे दूंगा। तो सवाल ये है कि जब बैंक्स आरबीआई से पैसे बोरो करते हैं तो वो किस रेट से बोरो करते हैं। आपके ऑप्शंस है रिवर्स रेपो रेट, सेविंग्स रेट या एसएलआर और सीआरआर। सही जवाब आप अटेम्प्ट करिए कमेंट सेक्शन में। अब चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो हमारी प्रेजेंट बीजेपी गवर्नमेंट के लिए तो लिटरली न्यू ईयर का दिन आज ही का था, यानी 2 जनवरी 2023 का, क्योंकि आज ही के दिन सुप्रीम कोर्ट ने 4:1 मेजोरिटी के साथ गवर्नमेंट के फेवर में अपना जजमेंट डिलीवर किया डीमोनेटाइजेशन के अगेंस्ट जितनी भी पिटीशंस फाइल हुई थी उसमें। अब यहां पे देखने वाली बात यह है कि जो सबसे पहली पिटीशन फाइल करी गई थी डिमोनेटाइजेशन के अगेंस्ट वो थी 11 नवंबर 2016 को, इमीडिएटली आफ्टर द नोट बैन। अब इसके बाद और भी काफी सारे पिटीशंस को फाइल किया गया था वेरियस हाई कोर्ट्स में भी। अब क्योंकि इस मैटर में इस डिमोनेटाइजेशन की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चैलेंज किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मैटर को अपने हाथों में ले लिया और बाकी सारे हाई कोर्ट्स को यह डायरेक्ट किया कि अब नोट बैन से रिलेटेड यानी डिमोनेटाइजेशन से रिलेटेड कोई भी केस है उस पे वो अपना जजमेंट ना दे और एंटरटेन भी ना करे। अब इस मैटर को कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रेफर किया गया, जहां पर 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इस पे हियरिंग करने वाली थी और इसकी जो हियरिंग है वो स्टार्ट हुई थी नवंबर 2022 में। अब यहां पर कुछ ऑब्जेक्टिव्स पे नजर डालते हैं कि डिमोनेटाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। तो कुछ मेजर ऑब्जेक्टिव्स में से जो थे वो ये है, सबसे पहला कि इसके थ्रू ब्लैक मनी को कंट्रोल करना चाह रही थी गवर्नमेंट। दूसरा था कि भाई इसके थ्रू टेरर फंडिंग को रोका जाए। तीसरा था एंटी सोशल एक्टिविटीज की फंडिंग को भी रोका जाए और चौथा था काउंटरफीट करेंसी को रोका जाए यानी नकली नोटों को रोका जाए। अब जो भी पिटीशंस यहां फाइल करी गई थी उसे 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने हियरिंग करके जजमेंट डिलीवर करना था, जिसमें थे ऑनरेबल जस्टिस एस अब्दुल नजीर, जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस ए एस बोपन्ना, जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम एंड जस्टिस बी वी नागरत्ना। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल इस डिमोनेटाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को लेकर नहीं था बल्कि लीगैलिटी को लेकर था। और एक बहुत बड़ा सवाल यहां पर आरबीआई एक्ट यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के सेक्शन 26 सब क्लॉज 2 को लेकर निकल रहा था। अब यहां पे हम अगर स्पेसिफिकली सेक्शन 26 सब क्लॉज 2 पे अगर गौर करें तो यहां पर दिया हुआ है कि जो आरबीआई का सेंट्रल बोर्ड है उसको रिकमेंडेशन देना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को नोट बैन के रिगार्डिंग, जिसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन दे करके नोट बैन को अनाउंस कर सकती है यानी डिमोनेटाइजेशन अनाउंस कर सकती है। लेकिन इस 2016 के डिमोनेटाइजेशन में हुआ इसका उल्टा। यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने आरबीआई को रिकमेंडेशन दी, जिसके बाद आरबीआई ने उसे अप्रूव किया और सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दी डिमोनेटाइजेशन के लिए। तो इस चीज को लेकर यहां पर लीगल सवाल उठे कि भैया क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के बोलने पे अब आरबीआई काम करेगा। अब यहां पर एक और बड़ा सवाल आया है जो कि पिटिशनर पी चिदम्बरम जी ने रेज किया था कि जो हम यहां पर वर्ड देख रहे हैं एनी सीरीज ऑफ बैंक नोट ऑफ एनी शैल सीज टू बी लीगल टेंडर, यानी जो गवर्नमेंट है वो नोटिफिकेशन में ये बता सकती है कि कोई भी सीरीज एनी सीरीज ऑफ बैंक नोट जो डिमोनेटाइजेशन किया जा रहा है वो अब से लीगल टेंडर नहीं रहेगा यानी कि वो मान्य नहीं रहेगा। लेकिन सवाल ये था कि एनी सीरीज के अंदर में क्या कुछ स्पेसिफिक 500 और 1000 के नोट आने चाहिए या फिर सारी सीरीज के 500 और 1000 के नोट्स को बैन कर देना चाहिए। अब इन सवालों पे 4:1 मेजॉरिटी के साथ जो है वो जजमेंट डिलीवर किया गया और ये कहा गया कि यहां पर जो वर्ड एनी सीरीज है उसे रेस्ट्रिक्टेड सेंस में यूज नहीं किया जा सकता कि कुछ
स्पेसिफिक सीरीज ऑफ नोट्स की बात करें, बल्कि इसे प्रैग्मेटिक इंटरप्रिटेशन देना जरूरी है, यानी सेंसिबल, प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन देना जरूरी है, यानी वाइडर सेंस में इसे सोचना जरूरी है। और जो सेक्शन 26 सब क्लॉज 2 है आरबीआई एक्ट 1934 का, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। हालांकि जो डिसेंटिंग जज थी ऑनरेबल जस्टिस बीवी नागरत्ना जी, उन्होंने ये बोला कि जो डिमोनेटाइजेशन था वो वेल इंटेंशन था, वेल थॉट ऑफ था, लेकिन वो लीगल ग्राउंड्स पे स्टैंड नहीं करता, क्योंकि जो सेक्शन 26 सब क्लॉज 2 है आरबीआई एक्ट का, वो स्पेसिफिकली बोलता है कि आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड को सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन करना चाहिए और ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट को आरबीआई को। तो ये उनका व्यू था। अब आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ जानकारी जरूर मिली होगी, कुछ इंसाइट जरूर मिला होगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट मैं करूंगा कि भाई काफ़ी सारे जो व्यूअर्स हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और सिर्फ व्यू दे रहे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और एट लास्ट मैं आपको उस सवाल का जवाब दे दूं जो मैं आपसे स्टार्टिंग में मैंने पूछा था, उसका जवाब है ऑप्शन बी। तो विद दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।